हर रात जब सारा शहर सो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींद का इंतजार करते हैं, लेकिन नींद उन तक कभी नहीं पहुंचती। और जब नींद नहीं आती तो दिमाग वो चीजें दिखा देता है जो दिन में हम देखना अवॉइड करते हैं। इस कहानी में भी डर किसी भूत से शुरू नहीं होता। डर शुरू होता है एक नॉर्मल से कमरे से, एक नॉर्मल सी बिल्डिंग से और एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी से। शहर के बीच एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। बहुत बड़ी नहीं, बहुत खास भी नहीं। 4 मंजिल की बिल्डिंग, नीचे पार्किंग और ऊपर छोटे छोटे फ्लैट। ऐसी बिल्डिंग जिसे रोज 1000 लोग देखकर भी नोटिस नहीं करते। उस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक फ्लैट खाली था। पिछले कई महीनों से लोगों को बस इतना पता था कि जो भी वहां रहता ज्यादा दिन टिकता नहीं। कोई रात में शिफ्ट करके चला गया, कोई बिना बताए। इस बार उस फ्लैट में रहने आया एक आदमी जो शहर में अकेला था। जॉब ठीक ठाक थी, जिंदगी थोड़ी बोरिंग थी और दिमाग हमेशा थका हुआ रहता था। फ्लैट सस्ता था, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल रहे। सुबह ऑफिस, शाम को थकान, रात को मोबाइल स्क्रॉल करते हुए नींद। लेकिन धीरे धीरे रात लंबी होने लगी। रात के वक्त उसे लगता जैसे बिल्डिंग के अंदर आवाज थोड़ी अलग है। लिफ्ट बंद होने के बाद भी ऊपर नीचे चलने जैसी हल्की सी फीलिंग, जैसे कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे पैर रख रहा हो। एक रात उसे महसूस हुआ कि किसी ने फ्लैट का दरवाजा चेक किया है। सुबह उठने पर लैच थोड़ी सी अलग पोजीशन में थी। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर रात को फैन बंद होने लगा, कभी अपने आप, कभी बिल्कुल सही चल रहा होता। बिजली ठीक थी, फिर भी फैन रुक जाता। अंधेरे में रूम और ज्यादा भारी लगने लगा। बिल्डिंग के कॉरिडोर में रात के वक्त लाइट जलती बुझती रहती। कैमरे लगे हुए थे, लेकिन गार्ड हमेशा कहता था सब नॉर्मल है। उसे धीरे धीरे ये फील होने लगा कि फ्लैट के अंदर हवा अलग है, जैसे कमरा ज्यादा छोटा हो गया हो। बेड से बाथरूम तक का डिस्टेंस भी कभी ज्यादा लगता, कभी कम। एक रात उसे नींद के बीच लगा जैसे कोई कमरे में खड़ा है। आंख खुली, रूम खाली था, लेकिन वो फीलिंग गई नहीं, जैसे कोई अभी भी वहीं हो। सुबह उठने पर उसे याद नहीं रहता कि रात को क्या देखा था, सिर्फ एक भारी सा डर रह जाता। फ्लैट के पिछले कमरे में एक पुराना सा स्टोर रूम था। उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता। एक दिन उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंदर कोई सामान नहीं था, बस दीवारों पर उंगलियों के गंदे से निशान थे, जैसे कोई दीवार को पकड़ के खड़ा रहा हो। उस दिन के बाद उसे अपने ही फ्लैट में अजीब लगने लगा, जैसे फ्लैट उसे देख रहा हो, जैसे उसकी आदत समझ रहा हो। रात के वक्त उसे लगता जैसे कोई उसके बेड के पास आता है। कोई छूता नहीं, बस पास आकर रुक जाता। सांस लेने की आवाज जैसे हवा में मिल जाती। फोन में अलार्म अपने आप बज जाता, गलत टाइम पर। कभी 3:12, कभी 4:07। हमेशा रात में। धीरे धीरे उस आदमी का रूटीन बिगड़ने लगा। ऑफिस में गलतियां होने लगी, दिमाग हमेशा भारी रहता। लोगों के चेहरे देखकर उसे लगता जैसे वो सब उसे जानते हैं। एक दिन लिफ्ट में खुद को शीशे में देखकर उसे लगा जैसे रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट हिल रहा है। उसने दोबारा देखा, सब नॉर्मल था, लेकिन वो डाउट दिमाग में बैठ गया। बिल्डिंग में रहने वाले लोग उसे देखकर थोड़ा अलग बिहेव करने लगे, जैसे वो पहले से थोड़ा बदला हुआ हो, जैसे उस फ्लैट ने उसके अंदर कुछ छोड़ दिया हो। एक रात जब बिजली चली गई, पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। उस फ्लैट में बैठकर उसे लगा जैसे अंधेरा उस कमरे में जमा हो रहा हो। स्टोर रूम का दरवाजा फिर से खुला हुआ था। इस बार दीवारों पर नए निशान थे, फ्रेश, गीले। उस रात के बाद बिल्डिंग के लोगों ने तीसरे फ्लोर के उस फ्लैट में रोशनी जलती हुई देखी, लेकिन किसी का आना जाना नहीं हुआ। कुछ दिन बाद वो फ्लैट फिर से खाली हो गया। बिल्डिंग वहीं की वहीं रही, लोग वहीं रहे, लिफ्ट वहीं चली, रात वहीं आई। बस तीसरे फ्लोर का वो फ्लैट फिर से किसी का इंतजार करने लगा।